नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। सनातन धर्म का अपमान करने वालों की हनुमान जी और भगवान श्री राम या फिर राम भक्त या हनुमान भक्त लोग हमेशा उनका इलाज करते रहते हैं। एक तरफ तो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि पटना में बैठे हुए एक न्यायाधीश महोदय के कलम से सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहने वाले और सच्चे सनातनी मनीष कश्यप पर एनएसए लगाने वाले एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को कोर्ट ने सम्मन भेजा है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को एक छूट होती है कि वे लोग खुद से या अधिवक्ता के माध्यम से, सीआरपीसी में एक रूल है कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है तो कुछ मामलों में या कुछ क्रिमिनल सेक्शंस में उनको छूट होती है कि वो अधिवक्ता के माध्यम से भी अपनी हाजिरी दे सकते हैं। तो एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को एक तरफ आना है पटना, या उनके अधिवक्ता हाजिरी देंगे और उस मामले में अगर वो दोषी पाए गए तो उनको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। वहीं सनातन धर्मी लोग, राम भक्त और हनुमान भक्त लोग लगातार सनातन विरोधियों की सांसें जो है वो चढ़ा रहे हैं, उनकी धड़कनें बढ़ा रहे हैं और सनातन विरोधियों को एक सबक दे रहे हैं कि सनातन का अर्थ ही होता है जो शुरू से अंत तक हो। तो सत्य सनातन का झंडा हमेशा ऊपर रहा था, ऊपर है और ऊपर ही रहेगा। सनातन जब से विश्व है तब से है और हमेशा रहेगा। डेंगू मलेरिया बताने वाले खुद ही इस समाज के कैंसर हैं। ये बातें हर जगह देखने को मिल रही। कभी आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर हेना चंद्रा के द्वारा जिस समय यह बयान आया था, उसी समय डॉक्टर हेना चंद्रा, जो कि सुप्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट हैं, भाजपा की नेत्री हैं और हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिक सर्जन संघी डॉक्टर चंद्र सुभाष और उनकी धर्मभार्या डॉक्टर हेना चंद्रा कभी डाक बम सेवा शिविर में लाखों कमरियों की सेवा करके वे लोग बताते हैं कि सनातन ऊंचा था और ऊंचा रहेगा। तो कभी भारत माता की आरती और दुर्गा पूजा में फलाहार कार्यक्रम का आयोजन करके वे लोग सनातन को मजबूत करते रहते हैं। सनातन से मेरा मतलब उन हर राष्ट्रवादी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों से है जो भारतीय परंपरा और भारतीयता में विश्वास रखते हैं। तो सनातनी परंपरा को बरकरार रखने के लिए डाक बम सेवा शिविर हो, भारत माता की आरती और फलाहार कार्यक्रम हो, इसकी चर्चाएं अभी पूर्वी चंपारण जिले में जोर शोर से चल ही रही है। और जिस तरह से चंपारण के लोगों ने गोरों के खिलाफ आंदोलन किया था, सनातन विरोधी चोरों के खिलाफ, हमेशा सनातनियों की एकता दिखाने वाले यही डॉक्टर दंपति यानी डॉक्टर चंद्र सुभाष और डॉक्टर हेना चंद्रा ने राम खिचड़ी का आयोजन किया था बीते बुधवार को। तो इस बुधवार को जो राम खिचड़ी का आयोजन किया गया था, उसमें इतने सारे सनातनी जुटे हुए थे कि सभी लोग आए, भारत माता की आरती हुई, भारत माता की आरती के बाद एक कार्यक्रम हुआ, उसके बाद सुस्वादिष्ट बासमती चावल की खिचड़ी, चोखा, चटनी, पापड़, दही, अचार इत्यादि के साथ लोगों की सेवा की। इस दौरान शिक्षाविद आरके दुबे जी ने जो पोस्ट लिखा वो लोगों को सबक देने वाला था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये डॉक्टर दंपति डॉक्टरी के पेशे से इतर जाकर के और ये लोग हमेशा समाज सेवा और सनातन सेवा करते रहते हैं, उसी तरह बाकी डॉक्टर्स को भी और शहर के बाकी महानुभावों को भी ये काम करना चाहिए। भाजपा नेता राजा ठाकुर हो, बसंत मिश्रा हो, या एलएनडी कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स हों, विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, या वेद विद्यालय के लोग हों, या जो भी सनातन का झंडा ऊंचा देखना चाहते हैं, वैसे सारे लोग, पत्रकार, बुद्धिजीवियों, वकीलों, प्रोफेसर्स के साथ साथ गरीब और मध्यम वर्गीय लोग भी, सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग वहां पर पहुंचे थे और सनातन का झंडा ऊंचा करने वाले इस कार्यक्रम में शरीक हुए। जब आराधना सम्राट रमन जी पहुंचे, सबसे अंत में वो पहुंच पाए, तो उन्होंने चर्चा किया कि जिस तरह से वो कलश स्थापना करवाएं, बिहार में सबसे ज्यादा और मोतिहारी का सबसे ऊंचा हनुमान जी का मंदिर भी बनवा रहे हैं वो, और उसी में वो व्यस्त थे जिसके कारण वो लेट से पहुंचे। लेकिन उन्होंने भी उस पूरे राम खिचड़ी की, उस जो प्रसाद बना हुआ था उसकी काफी तारीफ की। उसके बाद हम दोनों गए और जा करके लाइव आकर के और बहुत सारी चर्चाएं भी की। अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूं और इसी ड्रेस में मैं निकलने वाला हूं भोजपुर जिले के पौना थाना में, जहां पर मेरे पूज्य माता पिताजी के अथक प्रयास से वहां पर एक हनुमान जी का मंदिर बनाया जाता है, जिसमें मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा मेरे पूज्य माता पिता श्री के कर कमलों से होना है। वहां मैं जा रहा हूं और जा करके पूजा के बाद जैसे ही लौटूंगा कि आज मैं कोट करके निकल रहा हूं और कल जो हाफ टाइम कोट बीतेगा उसके पहले मैं आ जाऊंगा। फिर 20 तारीख को यानी कल 19 को ये कार्यक्रम है पौना में, फिर 20 तारीख को हनुमान जी का मंदिर जो मीना बाजार में है वहां पर भी भजन और भोजन का कार्यक्रम है। और उसके बाद 22 तारीख को अंग्रेजी के शिक्षक प्रोफेसर पी सिंह के स्कूल का उद्घाटन, जिसमें मैं भी मुख्य अतिथि हूं। और उसके बाद जो है डॉक्टर हेना चंद्रा के द्वारा नरसिंह बाबा मठ पर एक शानदार
भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन से संबंधित कार्यक्रम, झांकी इत्यादि वहां पर निकलेगी। 22 तारीख तक लगातार धार्मिक कार्यक्रम है। इस दौरान एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि न्याय की लड़ाई मेरे द्वारा जो की जाती है वो लगातार जारी रहेगी। डॉक्टर हेना चंद्रा के विरोधी अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। वो इतना अच्छा काम करती हैं कि वो लोग कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज क्या रहते हैं कि ये लोग अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर हेना चंद्रा का मन राजनीति में ज्यादा और डॉक्टरी में कम लगता है। और फिर ये लोग कहते हैं कि इतने कम दिनों के डॉक्टरी में इन्होंने इतना सारा चीज कैसे अर्जित कर लिया, यानी जो उनकी सफेद कमाई का जो धन दौलत है। एक तो इन मूर्खों को जमीन के दलालों से, गुंडे माफियाओं से, शिक्षा माफियाओं से, ड्रग माफियाओं से कोई लेना देना नहीं। लेकिन 2 लोग पढ़ लिख करके, 2 लोग विद्वता अर्जित करके, MBBS प्लस की पढ़ाई करके, और अगर एक घर बना लेते हैं वो भी लोन लेकर के, तो इन लोगों को बहुत दिक्कत है। अब ये लोग कंफ्यूज इसलिए हैं कि एक तरफ तो ये लोग कहते हैं डॉक्टरी के माध्यम से इतना कुछ अर्जित कर लें, दूसरी तरफ करते हैं कि इनका राजनीति में ज्यादा मन लगता है और डॉक्टरी में कम लगता है। कमोबेश यही बात मेरे ऊपर भी लोग कहते हैं। मैं मोतिहारी का नहीं बल्कि पूरे बिहार का सबसे रेगुलर अधिवक्ता हूं। आज तक मैंने एक दिन भी एब्सेंट मैं नहीं हुआ हूं। कहीं जाना होता है तो काम करके जाता हूं और फिर लौट के काम पर कोर्ट में जाता हूं। एक दिन भी आज तक मैंने छुट्टी नहीं ली। हनुमान जी की कृपा से कोई बीमारी भी नहीं। मेरे साथ भी यही बात लोग कहते हैं। मेरे वकालत से दिक्कत है वो कहते हैं कि मैं वकील खराब हूं, पत्रकार अच्छा हूं, और जिनको मेरी पत्रकारिता से दिक्कत है वो कहते हैं मैं पत्रकार खराब हूं, वकील अच्छा हूं। तो ये शुरू से जो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, उनके जो जाहिल दुश्मन होते हैं, जो जाहिल विरोधी होते हैं, वो मूर्खाधिराज लोग, वो जड़बुद्धि लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे ही कुछ जड़बुद्धि लोग डॉक्टर हेना चंद्रा के बारे में भी कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि डॉक्टर हेना चंद्रा जितनी अच्छी नेत्री है, जितनी अच्छी सनातनी है, उतनी ही अच्छी वो डॉक्टर भी है। मैंने कई सारे रिजल्ट्स भी इसके देखे हैं। ठीक यही बात डॉक्टर चंद्र सुभाष पर भी लागू होती है या मेरे ऊपर भी लागू होती है। जो भी मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, जैसे नेशनल लेवल पे देखा जाए तो मनोज तिवारी अच्छे गायक भी हैं, अच्छे नायक भी हैं, अच्छे एक्टर भी हैं, अच्छे नेता भी हैं, अच्छे सांसद भी हैं, अच्छे समाजसेवी भी हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। तो काम करने वालों के लिए 1000 काम भी कम लगता है और नालायक निकम्मों के लिए एक काम भी ज्यादा बड़ा लगता है। जो लोग केवल डॉक्टरी कर रहे हैं वो डॉक्टर हेना चंद्रा से अच्छे हो तो बताइए डॉक्टरी में। जो लोग केवल नेतागिरी कर रहे हैं वो नेता अच्छा हो डॉक्टर हेना चंद्रा से तो बताइए। जो लोग केवल पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर उनका लाइक शेयर व्यूज मुझसे ज्यादा अगर मिलता हो तो बताइए। जो लोग केवल वकालत कर रहे हैं, अगर अनुभव के हिसाब से अगर मेरे से ज्यादा ब्रीफ है तो बताइए। जो लायक व्यक्ति है वो जितना काम करेगा सबको अच्छे ढंग से निभाएगा, और जो नालायक है उसके लिए एक काम भी 1000 काम के बराबर होता है। खैर, कार्यक्रम के बारे में एक देखिए छोटा सा रिपोर्ट। मोतिहारी के चंद्रा लाइफलाइन हॉस्पिटल परिसर में मकर संक्रांति कार्यक्रम श्री राम खिचड़ी के अवसर पर चिकित्सा श्रेणी संपर्क विभाग के तत्वावधान में आयोजित बौद्धिक प्रशिक्षण के दौरान सदस्य क्षेत्र कार्यकारिणी सह क्षेत्र संयोजक प्रज्ञा परवाह सह क्षेत्र प्रमुख अभिलेखागार देवव्रत ने संघियों को संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि सनातन के विकास में जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करने का काम हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करते रहता है। इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान भजन व भारत माता की आरती के उपरांत सभी भक्तों ने प्रसाद रूप में स्वादिष्ट खिचड़ी का भोजन किया। पुनित कार्यक्रम में मोतिहारी जिला RSS के जिला संघ चालक सुशील पांडे, प्रचारक राहुल जी, विभाग संपर्क प्रमुख रवि वर्मा, कुटुंब प्रबंधन के प्रांत प्रमुख अरुण सिन्हा, जितेंद्र त्रिपाठी, कुमार सत्यम के साथ साथ जिला एवं नगर कार्यकारिणी के सभी दायित्वधारी एवं विश्व हिंदू परिषद के अशोक श्रीवास्तव, देवेंद्र सिंह, उमेश सिंह इत्यादि उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद के चकिया जिलाध्यक्ष उमेश सिंह, देवेंद्र सिंह, अशोक श्रीवास्तव के अलावा शिक्षण संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, LND एवं MS कॉलेज के प्राध्यापक व व्याख्यातागण, मोतिहारी भाजपा के कई गणमान्य कार्यकर्ता, बजरंग दल एवं ABVP के कार्यकर्ता, विभिन्न सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष सचिव, चिकित्सा संघ, अधिवक्ता संघ के गणमान्य व्यक्तित्व के साथ साथ बाकी लोग भी उपस्थित थे। सबने राम भक्ति में अपना महत्वपूर्ण समय दिया। वहीं विभिन्न खंडों से आए खंड कार्यवाहक एवं अन्य संघियों का स्वागत शहर की जानी मानी महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ भाजपा नेत्री डॉक्टर हेना चंद्रा के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम की अगुवानी संघ के चिकित्सा श्रेणी प्रमुख डॉक्टर चंद्र सुभाष के द्वारा किया जा रहा था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय